मैं अमन सिंह, अमन पठन मित्र कथन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेस बनते हैं। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसको हम आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। कैसा है? बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेलन बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? एक बेलन बना लेंगे। हमने एक बेलन बना लिया। जो एक कैप्सूल है वो किसके आकार का है? बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है। मतलब एक सिरा ये है, इस पे एक अर्धगोला हो गया, और एक सिरा ये है, इस पे एक अर्धगोला हो गया। ठीक, लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। मतलब कि इसके टॉप से लेके इसके बॉटम तक जो इसकी ऊंचाई दी हुई है वो 14 mm दी हुई है। ओके, अब कह रहा और उसका व्यास जो है वो 5 mm है। मतलब कि इस बेलन का आधार और इस अर्धगोले का जो व्यास है वो है आपका 5 mm। बोल रहे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इससे पहले वाले भी वीडियो में मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो दो गोलों का कितना होगा? 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 2πr² हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने जब d दिया हुआ है तो d दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनका जो d दिया हुआ है, तो इनका r निकालने के लिए हम क्या करेंगे? r निकालने के लिए हम क्या करेंगे? d/2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, r जो होगा इसका 5/2 हो जाएगा। तो 2 × 2 × पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, और r की वैल्यू कितनी मैंने रखी है? 5/2 × 5/2। ठीक है। अब देखिए, ये सब किस में है? mm में है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो mm² में निकलेगा। अब 2 दूना 4, और 4 में 22 का गुणा किया तो 88/7 गुणे 5 × 5 = 25, और 25/4 mm²। दोनों अर्धगोल का पृष्ठीय एरिया। अभी हम इसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ की तरफ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2πrh। जो अर्धगोले का त्रिज्या है वही इसका भी त्रिज्या होगा, और ऊंचाई जो होगी वो ध्यान रखने योग्य बात है। वहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। देखिए, ये जो है, ये जो इतनी दूरी है वो है 2.5 mm, और ये वाली जो दूरी है वो है आपकी 2.5 mm। तो 2.5 और 2.5 मिलकर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस है 14, तो 14 और माइनस 5 जो होगा वो एग्जैक्ट हाइट होगी हमारे इस बेलन की। मतलब कि 9 mm होगा। क्या होगा ये? 9 mm। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू क्या है हमारी? 2.5, और h की जो वैल्यू है वो है हमारी 9। यहाँ पे 2.5 रखा है, यहाँ पे 5/2 रखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे 5/2 ही रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 5×9 = 45 mm²। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय एरिया और बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो आया कितना है? 88/7 × 25/4 प्लस 22/7 × 45।
अब क्या कर सकते हैं, काटने वाला जो भी काम है उसको हम काट के जो भी कर सकते हैं, इसको 4 से कट कर सकते हैं, 22 बार में कटेगा, ठीक, और कुछ कटने लायक है नहीं। तो 22 में 25 का गुणा करते हैं या 25 में कर देते हैं, 25 दूना 50 का 0 हासिल 5 और 25 दूना 50 और 5 55 बटा 7 और प्लस 22 में इसका गुणा करते हैं, 22 25 110 का 0 हासिल 11, 22 चौका 88 11 99 990 बटा 7। अब हर बराबर है तो क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दे, डायरेक्ट जोड़ दे। तो 5 और 9 14 का 4 हासिल 1 और 5 और 14 1 15, ये हो जाएगा आपका 0। अब देखते हैं क्या ये घटेगा, 7 दूना 14, ठीक, और फिर 1 बचा, 7 दूना 14, 220 mm² जो इसका होगा वो एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको ये कैलकुलेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो मैं इसको दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, एक दूसरा तरीका है, उसको अभी बताते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से जो कैलकुलेशन था वो थोड़ा सा टिपिकल था, वो कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन का माइंड आपका तेज होना चाहिए। तो उसके लिए अब दूसरा एक मेथड बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 और पाई जो है, पाई को पाई रखेंगे, 22/7 रखने की जरूरत नहीं है, और आर की वैल्यू 5/2 गुणे 5/2 रख लेते हैं, और पाई को पाई ही रखते हैं, उसकी वैल्यू नहीं रखने की जरूरत है। 2 से 2 को कट कर दें, 2 से 2 को कट कर दें, ये कितना हो जाएगा 25 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RH होता है। यहाँ भी पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आर की वैल्यू 5/2 और उसकी वैल्यू है 9, और पाई वैसे ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल और 5 9 45 पाई। अब इसकी भी वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 25 पाई है, और हमारे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 45 पाई है। 25 पाई और 45 पाई को जोड़ दें तो 70 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख दें 22/7, तो 7 दहा में 70 और 22 दहा में 220 mm²। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजीएस्ट था, वो कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। आप पाई की वैल्यू ना रखें और पाई को वैसे ही करते रहें, और लास्ट में कि पाई की वैल्यू अगर रख देंगे तो वहाँ पे ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, तब आप इजीएस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।